बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। हम जो हमारा होप का साइकोलॉजी ऑफ होप की जो डिस्कशन थी उसी एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से कि लीडर्स का क्या रोल होना चाहिए, और प्लस ये कि अगर हम होप की बात करें, उम्मीद की बात करें और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र ना करें तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत सेट एग्जाम्पल आती है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो एक क्लियर कट होप की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगम्बरों में बरगुज़ीरा किया था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़िज़ और जलीलुल कदर पैगम्बर हैं। एक रवायत है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रवायत में उर्मिया की औलाद में से थे। दिन गुजरते गए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम में से कुछ नेक लोग पैदा हुए। इनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में फरमाया है, खुदा ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें बाज लोग की औलाद थे और खुदा बेहतर सुनने वाला जानने वाला है। और जिस इमरान का जिक्र कुरान में किया गया है ये दाऊद की औलाद में से है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के हालू थे। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट हाईलाइटेड आते हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रिश्ते बन जाते हैं तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारी, अगर हम एशियन कंट्रीज में देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो तनकीद में जाने से बहुत बेहतर होता है कि हमें अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और अल्लाह ताला के फैसलों पे एक, क्योंकि इस टाइम पे जो लेसन है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करूंगी। इमरान की बीवी ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बाद जब उन्हें बैतुल मुकद्दस में लाया गया तो उनकी कफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को डाली और आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़ज़ काहन माने जाते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वो बहुत नेक और बहुत इबादत गुजार और बहुत सच बोलने वाली थी। बेसिकली यहाँ देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि उन्होंने उनकी परवरिश हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की और प्लस उनकी परवरिश में देखा जाए उनकी सुपरविजन में उनके अंडर उन्होंने एक कहते हैं ना तरबियत का, बेसिकली जो हम बात कर रहे होते हैं कि एक कहते हैं ना कि एक एहसास, एक तरबियत डेफिनेटली वो बहुत काउंट कर रही होती है और बहुत ज्यादा सच बोलने वाली थी। सूरत आले इमरान तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसी तरह अच्छी परवरिश की। ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका केयर टेकर बनाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब कभी इबादतगाह में उनके पास जाते तो उनके पास खाना पाते। ये कैफियत देख कर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है, बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। ये बात भी हमारे लिए कितनी अहम है कि हमें कोई बंदा, कोई इंसान, कोई कुछ नहीं देता। अल्लाह ताला पे अगर यकीन हो, उम्मीद हो तो एक बंद कमरे में भी अल्लाह ताला रिस्क आपको देते हैं, क्योंकि रिस्क और मौत वो चीजें हैं जो आपके पीछे होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज की जो कहते हैं ना गेमा गेमी में हम लोग इन दोनों चीजों के तो पीछे नहीं चल, लेकिन रिस्क के पीछे हम अपने आप को जरूर खराब कर रहे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थी, सबसे अफजल औरत। और आप देखें कि लाइक कितनी एक अहम हमारे लिए, हम लोग कहते हैं कि जी हम उसको रोल मॉडल मानते हैं, हम उसको करते हैं, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सेट एग्जाम्पल हैं। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, लाइक कोई कहते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन। और हम जो बाहर की फॉरेनर से हम उनका सेट एग्जाम्पल बनाते तो वाई नॉट, लाइक हम अपने इस्लाम की तरफ क्यों नहीं देख रहे होते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा
सबसे अफजल औरत हैं। औलाद की ख्वाहिश। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के कमरे में जाते तो उनके पास बेमौसम के फल रखे नजर आते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रिस्क कहाँ से आई? तो वो जवाब देती, ये अल्लाह के पास से आए। तो परवरदिगार ने उसको पसंदगी के साथ कबूल फरमाया और उसको अच्छी तरह परवरिश किया और ज़करिया को उनका केयर टेकर बनाया। ज़करिया जब कभी इबादत गाह में उनके पास जाते तो उनके पास खाना पाते। ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो बोली, खुदा के पास से आता है, बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। ज़करिया ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। इस वक्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से जायद थी। बीवी 90 ईयर्स की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और मेरे परवरदिगार को उस खुश एतवार बनाओ। ज़करिया अपने दौर में अकेले नबी थे। उनके दौर में असहाबे रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था। तो हम आज के इस दौर में कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी, अगर हमारा रिश्तेदार कोई काम करे तो वो ठीक है, जबकि अगर कोई और करे तो हम कहते हैं नहीं। और ये भी हम कहने वाले कोई नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों में सब अच्छे होंगे और अगर कोई दूसरा किसी का रिश्तेदार है तो वो गलत होगा। हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने ये हक हमें दिया ही नहीं है जो हम अपने पास लेके बैठ चुके हुए हैं। और शायद तभी हमारे यहाँ पे नफ्सा नफ्सी और आपस में एक दूसरे को मिसट्रस्ट करने के शायद मेन रीजंस भी हमारी यही आती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने खानदान में अकेले नबी थे। उनके दौर में साहबे रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था। तो हमने उनकी पुकार सुन ली, अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली और उनको यहया बख्शे और उनकी बीवी को उनके हुस्न माशरत के काबिल बना देना। ये वो लोग हैं जो लपक लपक कर नेकियां करते हैं और हमें उम्मीद से पुकारते हैं। अल्लाह को अगर आप उम्मीद से पुकारना तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ना सुने, क्योंकि ये बात वाकई बहुत परफेक्ट आती है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये मैं वाक़या इस पे रिसर्च कर रही थी, इस पे कुछ पढ़ रही थी, तो मुझे अपना वो वक्त याद आ गया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम बीमार हुई और मैंने बिल्कुल चलने फिरने से टोटली कि शायद डॉक्टर्स की ये तक थी अजम्पशंस के मैं क्वाइट पॉसिबल कि उसके बाद कभी चल भी नहीं पाऊंगी। और जब मैं 3-4 मंथ्स के टेन्योर का जो गर्मियों का टेन्योर था, जो मैं पहले भी बताती हूँ, उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो डॉक्टर्स और मेरे पेरेंट्स वो ऐसे ही खुश थे कि जैसे, और उसमें मुझे अभी तक याद है कि अपनी मामा की, अपने बाबा की, और बाबा ने मैंने अपने फादर को मैं हमेशा बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग, और कभी मैंने उनको किसी से डरते हुए नहीं देखा। उनका एक बहुत बारोब शख्सियत, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि जब मैं इस तरह बीमार हुई तो उन्होंने मुझे गोद में पकड़ के जिस वे से उन्होंने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए थे, मुझे वो मोमेंट, वो फीलिंग्स अभी तक याद है। और शायद ये मेरे माँ बाप की अल्लाह से वाकई एक उम्मीद कि मैं उसके बाद हर साल बीमार होने के बावजूद मेरी एक नई किरण, एक नई उम्मीद शुरू हो जाती थी, एक नया सफर शुरू हो जाता था। यहाँ पे हम जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो लपक लपक कर नेकियां करते थे और हमें उम्मीद से पुकारते थे, अल्लाह को उम्मीद से पुकारते थे और हमारे आगे आर्जी किया करते थे। दुआ की कबूलियत और यहया की खुशखबरी सुनाई कि ज़करिया ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी, और कहने लगे, परवरदिगार, मेरे यहाँ किसी तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि मुझे ये आसमान है कि मैं तुमको भी पैदा कर चुका हूँ। कि अल्लाह ताला ने एक नबी को ये बात कही। तो हम बहुत बड़े बड़े अल्फाज समटाइम बोल जाते हैं, हमें बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। इसमें पढ़ाई का कोई अमल दखल नहीं होता। जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है ना, तो वो समझता है कि
उसने सबको बीट कर लिया, उसने सबको बस अकले कुल बस वो खुद ही हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की इन अल्फाज को कि मैं तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज ना थे, अल्लाह ताला एक नबी को कह रहे हैं कि तुम कुछ ना थे, तो फिर हम क्या हैं? बिल्कुल एक कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ पे सबसे आप जब कमजोर पे अपना रोब अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, किसी ताकतवर के आगे कलमा हक कहना ये एक है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। हम किसी कमजोर के ऊपर इस हद तक हम जाते हैं और फिर हम उसे बताते हैं कि, और जब किसी की इज्जत नफ्स को मारने की कोशिश करते हैं तो हमें इन चीजों को ये हो कि लिटरली मुझे इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिली, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस दफा मैंने थोड़ा सा इस्लामिक रिलेट भी कर लें। और अल्लाह ताला से ज़िक्रिया के इस्लाम को जब ये कह रहे हैं कि तुम कुछ चीज ना थे, ज़िक्रिया ने अर्ज किया है परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अब देखिए कि वो नबी होके भी वो अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं, तो जब हम अल्लाह से सवाल करते हैं तो हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम अल्लाह से कर रहे हैं तो शायद कहीं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह से सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह से नहीं पूछेंगे तो अल्लाह ही हमें रास्ता दिखाएगा। कि निशानी फरमा दीजिए कि निशानी ये है कि तुम सही और सालम होगे, लेकिन 3 दिन तक तुम लोगों से बात ना कर सकोगे। अब देखिए अल्लाह ताला जो चाहे अल्लाह कर सकता है। अल्लाह ने निशानी जाहिर कर दी, चुनाचा जब वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। ये निशानी थी कि उनका बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुज्जत से निकल कर अपनी कौम की तरफ उनके पास आए तो उनको इशारे से कहा कि सुबह शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया कि वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी, ज़करिया खुदा तुम्हें याह्या की बिशारत देता है जो खुदा के और ये याह्या उससे पहले किसी का नाम नहीं था, जो खुदा के फैज से यानी कि ईशा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और खुदा के नेककारों में होंगे। अल्लाह ने उन्हें याह्या के रूप में इंतहाई फरमाबरदार, नेक, सालिया, परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। यहाँ पर अगर हम देखें तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा था उन्हें, और हमेशा इस बात पर भरोसा था कि मामलात बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। और जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की तो ऑफकोर्स उसमें कोई डाउट, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से अपने रब से दुआ की तो उसमें उन्होंने रब को जब पुकारा तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर सफ़ेदी से भर गया है और मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तुझसे मांग रहा हूँ। और अल्लाह ताला से उन्होंने अपने इस डर का जिक्र किया कि उनके दौर में साहबे रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा वारिस हो और यकूब के खानदान का वारिस हो और मेरे रब उसे खुश करने वाला बना। उसके लिए अच्छा होने की दुआ भी मांगी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमने जो कुरान में है, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर बूढ़े हो चुके थे, उसकी बीवी भी बांझ थी, बच्चे पैदा करने से कासिर थे, ताहम उसने फिर भी अल्लाह से दुआ की क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कि अल्लाह ताला तो मुर्दों में जान डाल देते हैं, अल्लाह ताला जिसे जहाँ चाहे जब चाहे वो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस दुआ का मुतअद्दिद बार जिक्र किया है। इस दुआ का जिक्र सूरत आल इमरान और सूरत अंबिया में भी किया गया है, जो इस वाक़े की बहुत अहमियत का जिक्र कर। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम देखें तो कुरान हमारे लिए एक खुला लेसन है, लेकिन हम उस लेसन को कहीं बीच में कहते हैं ना स्टॉप कर बैठे हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हम एक बहुत सारे लेसन लर्न कर सकते हैं। उनमें से जो एक बहुत बेहतरीन सबक हमें मिलता है वो ये मिलता है कि अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज हैं। अल्लाह ताला के फ़ैसले, अल्लाह ताला का जो कहते हैं ना अल्लाह ताला की जो प्लानिंग होती है, हमें लोगों की प्लानिंग, लोगों के
कि लोगों के ऊपर चलने से बेहतर अगर हम अल्लाह के हुक्म पे चलना शुरू कर दें, हम अल्लाह की मानना शुरू कर दें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे बहुत सारी मायूसियाँ, हमारे बहुत सारे जो गैप्स हैं लाइफ में, हम तो कहते हैं ना, इंसान तो हता का पुतला है। और ऑफ कोर्स इंसान अगर उस चीज़ को समझ जाए, उस चीज़ में लर्न कर ले, तो डेफिनेटली, और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मौक़े पर बताया है कि वो बेहतरीन मंसूबा साज है। हम देखते हैं कि बार बार नतीजा हमारे सामने आता है, हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का फैसला आखिरी फैसला है। लोगों के पास हर तरह के मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ होगा वो पहले ही लिखा जा चुका होगा। जो अल्लाह चाहता है वो आखिरकार होकर रहेगा। जो चाहे वो कुछ हो, चाहे हम उस फैसले के हक में हों या ना हो, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कहानी में हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि जिस तरह वो जानशीनी के बारे में फिक्रमंद थे, वो डर रहे थे कि उनके बाद कोई ऐसा ना हो जो उनके पैगाम को जारी रखे और ईमान व यकीन की आवाज़ बुलंद करे। ताहम जब उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और यकीन के साथ दुआ मांगी, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ से हम एक और लेसन लर्न करते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो बच्चा अता फरमाए ताकि बच्चा इस्लाम की तबलीग कर सके। उसे अपने नसब की फिक्र नहीं थी, उनकी औलाद मालो दौलत के लिए औलाद नहीं चाह रहे थे कि वो अपना मालो दौलत किसको करेंगे, या मुस्तकबिल में उनको अपने नाम की फिक्र नहीं थी। अगर उनको फिक्र थी तो ये कि उनके बाद इस्लाम को फैलाने वाला कौन होगा। तो अगर हम देखें तो आज के इस दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अगर हम देखें तो लोगों में विरासत में दौलत दिलाना चाहते हैं। और आप देखें कि बाज़ सूरतों में हुक्मरानों के ख़ानदान बनाना चाहते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन। आप देखें कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा होता है कि अगर जी एक बंदा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी बात करें कि एक बंदा अगर किसी हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका कम से कम बेटा ही इस पोजीशन पे आके बैठे। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखें तो बहुत सारे हमें एम्प्लॉयज़ ऐसे नज़र आएंगे कि जिनकी वहाँ पोजीशन नहीं बन रही, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो क्या ये नफ्सा नफ्सी का दौर नहीं है? क्या ये इस बात का नहीं है कि हमें अल्लाह पे उम्मीद नहीं है और हम बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो नामुमकिन दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल हकीकत में मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बे कायनात के लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है और वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जैसे अगर इसमें मैं दोबारा से अपनी ही बीमारी का जिक्र करूं तो वाकई कभी मेरे मुझे भी लगता था कि शायद मैं कभी अब चल नहीं सकूंगी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप का यकीन देखा था, मैंने अपनी मदर का वो यकीन, वो ईमान देखा था कि वो कहती थी कि नहीं, मेरी बेटी एक दिन ज़रूर सही होगी। मैंने अपने फादर का ईमान देखा था और ईमान की वो मजबूती उस पर कायम रहते देखा था। किसी दाएं बाएं से रजू नहीं किया था। मेरे बाबा कुरानी दुआएं पढ़ के मुझे खुद दम करते थे, खुद मुझ पे पढ़ के फूकते थे। तो ये बात एक स्ट्रेंथ कि देखा जाए तो वाकई माँ बाप एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा आपका सुकून, कि कुरान में ऐसे नहीं कि माँ बाप की बहुत अहमियत बताई गई है। तो मैं बात कर रही हूँ कि सच्चे ईमान की मजबूती, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे ईमान। हो सकता है बहुत सारे लोग सच्चे ईमान के बगैर चीज़ें मांगते हों और ये भी पॉसिबल है कि उन्हें अल्लाह पर यकीन हो, लेकिन वो बुनियादी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करें। बुनियादी हक़ाइक़ क्या है कि आप नमाज, जो फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ रहे होते, हम सालाना जो फितराना दिन होता है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और बहुत सारी जो आपके फ़राइज़ हैं उनको इग्नोर करके, अगर हम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का देखें तो उन्होंने अल्लाह ताला से इबादत से, अल्लाह के आगे गिर गिरा के दुआ मांगी। और यही बात मैंने अपने फादर, अपनी मदर को देखा कि उन्होंने लोगों से ही कहा। यहाँ तक आई स्टिल रिमेम्बर कि वहाँ पे मैं बात कर रही थी अपने पेरेंट्स की कि जी अल्लाह पर यकीन, और अल्लाह पर यकीन के साथ उन हक़ाइक़ को, उन फ़राइज़ को, नमाज, कुरान, रोज़ा के थ्रू। और मुझे अभी तक याद है कि मेरी बीमारी के दौरान भी मेरी मदर ने मेरी बीमारी का ववेला कभी अपने रिश्तेदारों में या उनके आगे कभी गिड़गिड़ाई या कभी उनको रोक के कहा
कि हाँ ये बीमार रहती है। मैंने अपने माँ बाप को हमेशा मांगते रोते अल्लाह से देखा। कभी किसी तीसरे बंदे को मैंने नहीं देखा था कि उन्होंने कभी किसी तीसरे बंदे से कहा। अल्लाह से उम्मीद लगाई, अल्लाह पे यकीन किया, तो अल्लाह ताला ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। कि मेरी मामा कहती थी कि मैंने तुम्हें बहुत मांग के लिया, वो मुझे ये कहती थी कि इसके अंदर मेरी जान है। और मेरी मदर मुझे मेरे बचपन से ही बात कह रही थी कि तुम्हारे अंदर मेरी जान है, इसके अंदर मेरी जान है। तो लिटरली वो जो माँ ने उम्मीद अल्लाह से लगाई और माँ का जो यकीन, तो अल्लाह ताला ने उस यकीन को, उस उम्मीद को कभी नहीं तोड़ा। अल्लाह ने उस उम्मीद को, उस यकीन को ऐसे मजबूत मुझे करके दिखाया कि मैं अपनी माँ के साथ, हम लोग लाइक समटाइम क्या मुझे लगता है हम हैं, जब तक वो यहाँ अभी भी वो मेरे साथ हैं, लेकिन जब वो फिजिकली, तो हम लोग वी हैव टू बॉडीज वन सोल। और जो ये बात के वाकई फील होता था कि माँ बस माँ है। इस्लाम के वाक्य में ही हम एक और चीज़ भी लर्न करते हैं कि अल्लाह ताला कभी हमारी किसी जो दरख्वास्त होती है उसको एक्सेप्ट नहीं भी करते। वो हमेशा ऐसा नहीं करते। अल्लाह ही हर काम, हर हिकमत को बेहतर जानते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ मांग सकते हैं जो हमारे हाल में फ़ायदा मंद हो, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए दर हकीकत फ़ायदेमंद ना हो। और ये सेम वैसे ही बात आती है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अपनी मर्जी, अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, तो आप हर बात का फैसला, हर बात की हिकमत अल्लाह पर छोड़ें। तो लिटरली अल्लाह बहुत बेहतर करते हैं। उम्मीद अल्लाह से लगानी चाहिए। बंदों से क्या, बंदों ने भी तो अल्लाह से ही मांगने। और एक और चीज़ जो सही करते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी सोसाइटी में एक बात, और जो आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम अक्सर सही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते, लोग हमसे डिसएग्री होते हैं और लोग हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं या हमारी हिम्मत को डाउन कर रहे होते हैं और हमें गलत साइड पे जाने को, कि हम वो चीज़ करें जो लोग कर रहे हैं, और फिर हमें ये कहा जाए कि जी मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था, मुआशरे में ऐसा नहीं होता था। लेकिन जबकि हम ये समझते हैं कि कुरान और हदीस में क्लियर कट है कि कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप गलत काम को दूसरों के कहने पे छोड़ें, गलत बात, सही काम को दूसरों के कहने पे छोड़ें। तो हमें इस बात पे सोचना है कि हमने लोगों के कहने पे चलना है या हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े से जहाँ बहुत सारी बातें, इन शॉर्ट में 3 बातें कि देखा जाए तो एक तो अल्लाह से उम्मीद, दूसरा अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको उस काम को स्टॉप नहीं करना चाहिए। उस काम के पीछे ये नहीं कि नहीं जी आप लड़का है, आप लड़की हैं, आप ये नहीं करें, क्योंकि पहले ये नहीं, हमारे खानदान में ये काम नहीं होता था। तो वो चीज़ें हमें सोचना चाहिए कि हमारे नबी पैगम्बर अल्लाह ने क्या कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या लेसन दिया। मैंने अपनी मदर को हमेशा, कि कभी उन्होंने लोगों के कहने की वजह से, लोगों के डर से कभी किसी गलत बात की फेवर नहीं की, हमेशा सच का साथ दिया, अल्लाह पे पुख्ता यकीन, पुख्ता ईमान। और यही लेसन, यही सबक हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के स्टोरी से भी मिलता है। तो अल्लाह ताला मुझे, हम सबको तौफीक दे कि हम इस पे अमल कर सकें, अल्लाह ताला पे वैसे यकीन कर सकें कि जैसे हमें करने चाहिए, और उसमें कोई गैप, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। और हमें ये यकीन हो कि लोगों ने फैसले नहीं, अल्लाह ने हमारे फैसले करने हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन, सोम आमीन।